उपस्त्री परवेष्ट तो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो सभी सन्मान। आसन लीजे प्रेम से विराजिए पवन कुमार। श्री कृष्ण चंद्र भागवत और कथा कहूं अनुसार हो रामा। कथा कहूं अनुसार आसन लीजे प्रेम से विराजिए पवन कुमार। आसन लीजे प्रेम से विराजिए पवन कुमार। आसन लीजे प्रेम से विराजिए पवन। जितने भर श्रोता वो अपने घट के पट खोलो। 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 अरे एक बार सब मिल कर के बजरंग बली की जय बोलो। हाँ, एक बार सब मिल कर के बजरंग बली की जय बोलो। हाँ, एक बार सब मिल कर के बजरंग बली की जय बोलो। बोल बजरंग बली की जय हो। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि कथा प्रवक्ता का भी नियम होना चाहिए, श्रोताओं के भी नियम है। पृथ्वी पर सोना, एक समय भोजन पाना, आहार लेना, अल्प आहार लेना, ताकि भगवान की कथा में नींद ना आए। कथावाचक के भी उसी प्रकार कुछ नियम है। जैसे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशले धीरो वक्ता कार्योतीनि स्पृह। वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, कथा का श्रवण करने वाले, और ब्रह्मचर्य तप आदि के साथ भगवान का ध्यान करते हुए नित्य प्रति जब कथा का समय हो तो समय से पहले ही हमें भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचना। जैसे नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा सूत जी महाराज के सन्मुख बैठे और हाथ जोड़कर सोनक जी महाराज प्रश्न करते, महाराज आगे की कथा श्रवण कराओ। बोली सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा का मंगलाचरण करते हुए आइए बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ श्री सूत जी महाराज सुनाने लगे हैं। अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम बलितम मधुरम नयनम मधुरम बलितम मधुरम अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम
बलितम हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम। जय हो। श्री राधे। गोपी मधुरम ग्वाला मधुरम गोपी मधुरम ग्वाला मधुरम गोपी मधुरम ग्वाला मधुरम गोपी मधुरम ग्वाला मधुरम मथुरा मधुरम बीची मधुरम मथुरा मधुरम मीठी मधुरम अधरम मधुरम नैनम मधुरम अधरम मधुरम नैनम मधुरम हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम हो मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जय हो। यमुना मधुरा गुंजा मधुरा यमुना मधुरा कुंजा मधुरा यमुना मधुरा गुंजा मधुरा यमुना मधुरा कुंजा मधुरा गोपी मधुरा ग्वाला मधुरा गोपी मधुरा ग्वाला मधुरा हसितम मधुरम चलितम मधुरम हसितं मधुरं चलितं मधुरं बलितम मधुरम चलितम मधुरम बलितं मधुरं चलितं मधुरम् अधरम मधुरम नैनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं। जय हो। गोकुल मधुरा वृंदावन मधुरा गोकुल मधुरा वृंदावन मधुरा गोकुल मधुरा वृंदावन मधुरा गोकुल मधुरा वृंदावन मधुरा लीला मधुरा कुंजा मधुरा क्रीड़ा मधुरा कुंजा मधुरा लीला मधुरा क्रीड़ा मधुरा लीला मधुरा क्रीड़ा मधुरा ओ यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा वृंदा मधुरा गोपी मधुरा वृंदा मधुरा गोपी मधुरा अधरम मधुरम नैनम मधुरम
मधुराधिपते रखिलं मधुरम। जय जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 बोल राधा रानी सरकार की। तो ध्यान दीजिए जहां पर हमने कल अपनी कथा को विराम दिया, भक्ति प्राप्त करने का सहज सरल उपाय केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता घर घर में जन जन में होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए भागवत के बारे में, सबको पता है। और आपके गांव में तो कथा होती रहती है। हमने सुना है जिस दिन हम आए थे तो एक भक्त ने हमको कहा था, बोले महाराज हर तीसरे महीने कथा होती है हमारे गांव में, हर तीसरे दिन कथा होती है हमारे गांव में। भागवत कथा तो बिजनेस बन गई है, बिजनेस धंधा है। अब भैया क्षत्रिय खेती बाड़ी करे, जमींदारों करे, वैश्य व्यापार करे और शूद्र अपने अपने कर्म करें, तो ब्राह्मण क्या कर्म करे? ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण को तो अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अब इसे चाहे धंधा को, चाहे बिजनेस को, चाहे व्यापार को, चाहे कुछ भी कहो, यही काम है हमारे पास। तो ये धंधा है हमारा। ब्राह्मण क्या करे? अब कलयुग है, कलयुग। गुण अवगुण सबके उरुरयहि। रामायण में कहता है, रामायण में लिखा है। कोई कहते हैं महाराज ब्राह्मण तो मदरा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि गुण अवगुण सबके उरुरयहि। गुण और अवगुण सबके अंदर रहते हैं। अब जो भक्त संगति से गुणों को उपयोग करना चाहता है तो गुण अधिक आ जाते, और जो संगति से अवगुण का उपयोग अधिक करता है तो अवगुण अधिक आ जाते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप गुण अधिक उपयोग में लाएंगे तो गुणी बन जाओगे,
गुणी जन हो जाओगे, विद्वान बनोगे, ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, सार्थक हो जाएगा, मार्गदर्शन हो जाएगा, ग्रस्त का कार्य, ग्रस्त जीवन सफल हो जाएगा। ज्ञान हो गया तो ग्रस्त भी सफल हो जाता है, और जब ज्ञान नहीं होता है तो ग्रस्त भी सफल नहीं होता। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ब्राह्मणों से, वेद से, संतों से। ब्राह्मण से, वेद से और संतों से ज्ञान प्राप्त होगा। ये हमारा धंधा है, ये हमारा बिजनेस है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ। ध्यान देना, श्री सुखदेव जी महाराज ने जगत का कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए नहीं, संत जो होता है परमार्थ के लिए होता है। किसके लिए? परमार्थ। और परमार्थ, पर स्वार्थ यानी दूसरे का हित करना। दूसरे का हित करने के लिए संत का जीवन होता है। जैसे संत का जीवन जैसे फलदार वृक्ष का जीवन। आम का वृक्ष होता है, आम का वृक्ष में जो फल लगते हैं, क्या वृक्ष उन फलों को खाता है? वो वृक्ष हमको फल देता है, बदले में हमसे कुछ लेता है? वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, वृक्ष हमें फल देता है। वृक्ष स्वयं अपने फल खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा फल है, एक ऐसा वृक्ष है जो स्वयं नहीं दूसरों को खिलाता है, दूसरों का हित करता है, कल्याण करता है, मार्ग को, गृहस्थ के जीवन को सार्थक बनाता है। सार्थक बनाना चाहिए, इसलिए अच्छी संगति हमें करनी चाहिए। और सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले ये भागवत की कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई थी। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। सुखदेव जी महाराज भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए संसार जगत में भ्रमण करने लगे, तो सबसे पहले सुखदेव जी गंगा मैया के किनारे पर पहुंचे गए। गंगा जी के किनारे पर पहुंचे और गंगा मैया के किनारे पर पहुंचकर हर गंगे जय गंगा मैया की कहते हुए गंगा के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे हैं। जब सुखदेव जी गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो देखा एक राजा, एक राजपुत्र गंगा के किनारे बैठा है और आंखों से आंसू बहा रहा है, रो रहा है। सुखदेव जी उस राजपुत्र के पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भो ब्राह्मणा, परीक्षित जो राजा थे, राजपुत्र थे, गंगा के किनारे आंसू बहा रहे थे, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आपके पूछने पर मेरा संकट दूर हुआ है, मेरे मन को शांति मिली है। आप यहां बैठ जाइए, मैं आपको अपने जीवन का वृतांत सुनाता हूं। सुखदेव जी वहां बैठ गए और वह राजपुत्र अपने जीवन का वृतांत सुखदेव जी को सुनाने लगा है। सुखदेव जी को सुनाने लगा, कहने लगा, महाराज मेरा नाम परीक्षित है। क्या नाम है? परीक्षित। और परीक्षण करने वाले को ही परीक्षित कहते हैं। जो परीक्षण करना जानता है उसी का नाम परीक्षित। कहने लगे, महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया है, मैंने संतों का अपमान किया है, महात्माओं का अपमान किया है। अपने जीवन का वृतांत सुना रहे हैं। यहां महाभारत का चरित्र भी आता है भागवत में, जहां अभिमन्यु मारा गया था। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना में मामा शकुनी की सहायता से अभिमन्यु मारा गया था और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा।
उस समय उत्तरा गर्भवती थी और जब अभिमन्यु महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो गए तो उत्तरा अपने पति के साथ अभिमन्यु के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन उत्तरा को भगवान ने रोक दिया और कहा कि शास्त्र अनुसार नियम है, जो स्त्री गर्भवती होती है उसे पति के साथ सती होने का अधिकार नहीं होता। उस समय उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे अभिमन्यु के पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी महाराज। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत में धर्म युद्ध में कौरवों के वंश को नष्ट कर दिया दुर्योधन, दुशासन, सुबाहु, एकभद्र, जयद्रथ आदि बड़े बड़े योद्धा, महारथी, कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान जो शस्त्रों के शास्त्रों के जानकार थे, जो धनुर्विद्या के जानकार थे, वे सब दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। लेकिन पांडवों के पक्ष में अर्जुन के रथ में भगवान बैठे हुए थे, ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे, तीनों लोकों को लेकर भगवान बैठे हैं और जिनके साथ भगवान कृष्ण हो। अर्जुन ने भी साधारण बात नहीं है, अर्जुन ने भी अपने घोड़ों की लगाम अपने रथ के घोड़ों के लगाम भगवान के हाथों में सौंप दी और घोड़ों की लगाम ही भगवान के हाथों में नहीं सौंपी थी, अपने जीवन की लगाम को भी भगवान के हाथों में सौंप दिया। अपने जीवन की लगाम को भी भगवान के हाथों में सौंप दिया और कहा, वो अभी सौंप दिया इसी जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय जय श्री हरि बोल। बस तुम में मुझ में भेद यही, मैं नरी और तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मेरे स्वामी मेरे नाथ, तुम में मुझ में बस कोई भेद नहीं, मैं नारी और तुम नारायण हो। मैं नर और तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया ऐसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में है, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
से बोलो गोविंद भगवान की। मतलब समझा अभी आपने जब महाराज जी ने भजन गाए हो? हैं? मतलब क्या है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारी हाथों में। अर्थात अपने आप को भगवान के लिए समर्पण करना। आज कथा रात्रि भर चलेगी, रात्रि भर बैठेंगे ना आप यहाँ पे? हाँ? हे भगवान, अभी तो गा रहे थे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। देखिए, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान जब तक भार है जब हम उस पर क्रिया नहीं करते हैं। अभी सावन का मौसम गया है और हमारे भगवान शंकर को घिस घिस करके आधा कर दिया। अन्न देना, धन देना, वैभव देना, लक्ष्मी देना, ये देना, वो देना। और कहीं निकल आवे सांप तो क्या कहेंगे? भागो भाई, शंकर जी के मंदिर में सांप आ गयो। तो कहाँ मन पहुंच गया? सांप में। लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। और तेरे नैन बड़े कजराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं बादल कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी पावन की पैजनिया, तेरी पावन की पैजनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। जय जय श्री राधे। अब जाके आनंद आयो सा। आइए, सुखदेव भगवान के, जिन्होंने संसार में भागवत की प्रेरणा की, संसार में जगत का कल्याण करने के लिए, कलियुगी प्राणियों का उद्धार करने के लिए भागवत का प्रचार किया भगवान सुखदेव जी। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है। लेकिन परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे पर अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। महाराज, उस समय महाभारत का समय था। अर्जुन ने अपने जीवन की लगाम को भी भगवान के हाथों में सौंप दिया था। अब कर दे उनके हवाले ये गाड़ी, फिर तो उनको चलाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज
देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे। और क्या सच्ची साक्षी है घनश्याम अपने, वो ही रथ के रथवान अपने। वही रथ के रथवान अपने, हाँ अपने वही रथ के रथवान अपने। फिर क्या सच्चे साक्षी हैं घनश्याम अपने, वही रथ के हैं रथवान अपने। कर दे उनके हवाले ये गाड़ी, कर दे उनके हवाले ये गाड़ी, फिर तो उनको चलाना पड़ेगा। कर दे उनके हवाले ये गाड़ी, फिर तो उनको चलाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए क्या बात है? का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। ये इसलिए अर्जुन ने भगवान की सहायता से उस महाभारत को, भगवान यदि कृष्ण नहीं होते तो महाभारत कौन जीता। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भवति भारतस्य अभ्युत्थानं तदात्मनं त्रजाभ्याम। भगवान पृथ्वी पर जब जब आते हैं तो मनुष्य अवतार लेकर के आते हैं तो किसके लिए आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान कृष्ण ने उस महाभारत को जिताया। उसके बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज दिया। इंद्रप्रस्थ का राज देने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, आयोजन किया, और यज्ञ करने के बाद में उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित हुआ। और जब परीक्षित का जन्म हो गया था तो कलयुग प्रवेश हो चुका है। परीक्षित का जन्म हुआ, कलयुग आ गया, कलयुग प्रवेश कर गया। परीक्षित का जन्म होते द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को भगवान चले गए, द्वारिका में गए, और द्वारिका में यादवों का संहार भगवान ने करवाया, और यादवों का संहार करवा के द्वारिका जल में डूब गई, जल में, समुद्र में जलमग्न हो गई। और द्वारिका को छोड़ करके भगवान वन में जाकर, भालकी कुंड है, देखो मैं अब की बार गुजरात के जाकर के जहां भगवान कृष्ण ने अपने प्राण शरीर को पूरा किया था उस जगह का दर्शन किया। आपने किया होगा, नहीं किया? गुजरात में बेरावल, अहमदाबाद से बेरावल पोरबंदर के लिए जाती है ट्रेन, जाती है पोरबंदर। वहां भालकी कुंड है, भालकी, वहां भगवान श्री कृष्ण गए
उस बधिक के साथ जहां प्राण भगवान ने छोड़े हैं वहां तीर मारते हुए आज भी भगवान का दर्शन है। समुद्र के किनारे द्वारिका जलमग्न हो गई। पांडवों को पता चला कि इस कली काल में, इस कलयुग में भगवान भी अपना देह त्याग करके, शरीर पूरा करके और कार्य धर्म की स्थापना करके कुरुक्षेत्र में अपने परम धाम को भगवान चले गए हैं। तो अब हमको भी जाना चाहिए। तो पांडवों ने भीम, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर महाराज पांचों भाइयों के साथ में एक पर्वत की गुफा में जाकर निराहार, पर्वत की गुफा में जाकर निराहार रह करके और अपने शरीर को पूरा किया। उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया, परीक्षित जी को। और परीक्षित को जब राजा बनाया था तो राजा परीक्षित की उम्र ज्यादा नहीं थी, 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के परीक्षित को कलयुग का राजा बना दिया। 4 धर्म, वर्ण आदि और जो राजा के धर्म हैं, राजा के जो नियम हैं वो समझाए युधिष्ठिर जी महाराज ने। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। रामायण में लिखा है जिस राजा से जिस राजा की प्रजा दुखी होती वे राजा नरक में जाता है। अब राजा कौन? पहले राज्य और पहले राजतंत्र था और अब लोकतंत्र है। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया। अब राजतंत्र में जो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का जो निग्रह किया है। अब राजा, पहले राजा प्रजा की रक्षा करते थे, पहले राजा प्रजा की रक्षा करते थे और आज के राजा प्रजा के भक्षक बन गए। आज के राजा प्रजा के भक्षक क्यों? क्योंकि जो राजा रामायण का अध्ययन नहीं करता है उसे राजनीति कभी नहीं आती है। रामायण में लिखा है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा से जिस राजा की प्रजा दुखी होती है वह राजा सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वह राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है, नरक में जाता है। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। महाराज परीक्षित को राजा बना दिया और कलयुग का निग्रह करने वाले परीक्षित जी महाराज बैठे। कलयुग का प्रवेश आ गया। धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म को प्रताड़ित कर रहे हैं और अधर्म की जय जयकार हो रही है, अधर्म की जय जयकार हो रही है। अब आप ही देख लो, जिस दिन रात्रि को रागनी कंपटीशन था उस दिन कितनी भीड़ थी। कौन कौन माता गई थी रागनी देखने? ऊपर को हाथ खड़ा करके बताओ। यहां जो कथा में बैठी है माता, कौन कौन रागनी देखने गई थी? कोई नहीं गई। ताली बजाओ बहुत जोर से, धन्यवाद। जहां अब रागनी कंपटीशन होते हैं तो बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। ये धर्म की और अधर्म की तुलना है। धर्म कितना है और अधर्म कितना है। तो धर्म कहां है पता है? माता बहनों में। भक्ति कहां है? माताओं में। भक्ति नारी का रूप है, नारी का स्वरूप है भक्ति, इसलिए माताओं के अंदर भक्ति। और हमारे महानुभावों की संख्या देख लो कितनी है। महानुभाव तो बहुत ज्यादा आते हैं कथा सुनने के लिए, इधर बहुत आते हैं। देखो कितना पंडाल भरा हुआ, महानुभाव भी बहुत बैठे हैं कथा सुनने वाले। ये क्या है? ये धर्म और अधर्म की बात है। जिस समय कलयुग आया था तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का निग्रह किया था। कलयुग का निग्रह किया था, कलयुग को स्थान दिया था कि जिस घर में मर्यादा नहीं होती वहां कलयुग का निवास होता है। जिस घर में मदिरा का पान किया जाता है वहां कलयुग का निवास। जहां मांस भोजन होता है वहां कलयुग का निवास। जहां मूर्खों की सभा होती है वहां कलयुग का निवास। जहां मूर्खों की सभा होती है वहां कलयुग का निवास। ज्ञानी ते ज्ञानी भिड़े होए ज्ञान की बात,
मूर्ख से मूर्ख भिड़े भूसा चले के लात। इसलिए कलयुग का निग्रह करने वाले परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे कलयुग, जहां मूर्खों की संगति है वहां तेरा निवास होगा। कि बादल की छाया का, कोड़ी की काया का, सपने की माया का विश्वास न करिए। गुंडों की जमात में, ओलों की बरसात में पग ना धरिए। गुंडों की जमात में नहीं जाना चाहिए, ओलों की बरसात में पग बाहर नहीं रखना। ओलों की बरसात पड़ रही होए, बाहर निकल गए तो राम राम करनी फूट जाएगी। ओलों की बरसात में पग न धरिए। इसलिए कलयुग का निग्रह करने के लिए परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भैया कलयुग, तुम्हारा निवास स्वर्ण में भी होगा, सोने में। सोने में कैसे? जो छल कपट करके पूंजी कमाते हैं, छल कपट करके, जो छल कपट करके पूंजी कमाते, धन कमाते हैं और उस धन से सोना खरीदते हैं, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। परीक्षित जी महाराज ने एक दिन, राजा थे, अब देखो जो धनवान हो जाता है ना, धनवान, आपने सुना होगा, धनवान व्यक्ति जब परिवार में, घर में एक व्यक्ति अधिक धनवान हो जाता है तो वो अपनों से पहले नाता तोड़ लेता है। अपनों से पहले नाता तोड़ लेता है, धनवान हो जाता है ना। तो रामायण में लिखा है, ऐसा को जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए ताए मध नाही। ऐसा कौन संसार के अंदर जन्मा है जिसको प्रभुता मिली हो और उसे अभिमान नहीं हुआ हो। ऐसे ही परीक्षित को अभिमान हो गया था। राजा थे, परीक्षित को अभिमान हो गया, जबकि राजा को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कहा है, काहे पैसे पे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, और यही पैसा तो, ओ यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे, काहे पैसे पे। इसलिए परीक्षित जी महाराज को भी अभिमान हो गया और एक दिन वन में आखेट करने के लिए चला गया, जंगल में शिकार खेलने चला गया। और जब शिकार खेलने गया तो प्यास लगने लगी, दोपहर का समय हो गया। जल की खोज करता हुआ एक सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां तालाब के किनारे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। परीक्षित ने देखा, जल पान कर लिया, जल पी लिया, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा तो समाधि लगा करके बैठे, उन्हें तो शरीर का भी ध्यान नहीं था। इसलिए परीक्षित ने सोचा कि हमने महात्मा को प्रणाम भी किया है, लेकिन इस महात्मा ने हमारी प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, इसे हम दंड देंगे। और उसी समय परीक्षित ने मरा हुआ सर्प महात्मा के पास पड़ा था, अपने बाण से सर्प को उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। जो महात्मा थे वो साधारण नहीं थे, उन महात्मा का नाम था समीक ऋषि, और समीक ऋषि का एक पुत्र था श्रृंगी। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी एक दिन विद्वान महात्माओं के साथ खेलता हुआ
यानी विद्वान महात्माओं के साथ सत्संग करता हुआ प्रसन्न भक्ति के साथ में संतों के महात्माओं के साथ में अपने पिताजी के पास आया और उसने अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा और यह देख करके सरंगी ने श्राप दे दिया और कहा कि जिसने भी हमारे पिता के गले में सर्प लटकाया है वही सर्प जिंदा होकर के उसी पुरुष को डसेगा जिसने हमारे पिता के गले में सर्प लटकाया था। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। जब समीक ऋषि ने आंखें खोली और अपने पुत्र को समझाने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, ये कलयुग के राजा हैं, इन्होंने कलयुग का निग्रह किया है, तुमने इन्हें श्राप दे दिया, अब जाओ इन महात्मा को जाकर के समझा के आओ। तब महात्मा सरंगी परीक्षित को समझाने के लिए आया और जैसे ही परीक्षित के पास आया, राज मुकुट को उतार करके परीक्षित ने रखा। वह राज मुकुट जरासंध का था, कलयुग परीक्षित के सिर पर बैठा हुआ था। बाहर जैसे ही राज मुकुट को उतार करके नीचे रखा, उतने में महात्मा आ गए और महात्मा आए तो बड़ा स्वागत किया परीक्षित जी ने। आइए महाराज, आपका स्वागत है। संतों का बड़ा आदर किया, सम्मान किया, भीतर लिवा करके लाए, उनके चरणों में गिर गए, प्रार्थना बोले, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक संत का अपमान किया है और मेरी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी और श्राप है कि सांप के डसने से मेरी मृत्यु होगी। सांप के डसने से जो मर जाता है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। हे प्रभु, मैं प्रेत योनि में नहीं जाना चाहता। हे महात्माओं, ऐसा उपाय बताओ कि मेरी प्रेत योनि नष्ट हो जाए और मैं भगवान की शरण में प्राप्त हो जाऊं, ऐसा उपाय मुझे बताइए। तब श्री सरंगी ऋषि ने परीक्षित जी महाराज को समझाया, जाओ, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सब त्याग दो, ये ममता, राजमहल, पुत्र, पत्नी सब त्याग दो और गंगा जी के किनारे चले जाओ। वहां सिद्ध पुरुष महात्मा सुखदेव जी आएंगे और तुम्हें सप्ताह कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ेगा। महात्माओं के समझाने पर परीक्षित जी महाराज बैराग लेकर के गंगा मैया के किनारे पर पहुंच रहे हैं और गंगा के किनारे पर पहुंचे महात्माओं के कहने पर, उन्हीं के कहने के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज वहां आए और सुखदेव जी महाराज का दर्शन राजा परीक्षित ने किया और राजा परीक्षित हाथ जोड़कर सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं जानता हूं आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं और मुझे श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह कथा का श्रवण कराइए, मेरा उद्धार करिए। इस प्रकार सुखदेव जी ने सबसे पहले यह भागवत राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे पर सुनाई। यह भागवत कथा का प्रचार प्रसार सुखदेव जी ने सबसे पहले परीक्षित को श्रवण करा के प्रारंभ किया है। बोले सुखदेव भगवान की। और अब देखो, समय का इतना प्रभाव हो गया है कि सुखदेव जी जैसे वक्ता नहीं और परीक्षित जैसे श्रोता, सुनने वाले भी परीक्षित जैसे होने चाहिए, जिज्ञासु होने चाहिए सुनने वाले, और श्रोता और वक्ता की श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा गूढ़ी अपार। वक्ता और श्रोता दोनों एक विश्वास की छाया में बैठते हैं। वक्ता के वक्तव्य पर वक्ता को विश्वास होना चाहिए और श्रोता को वक्ता के वक्तव्य पर विश्वास होना चाहिए, तभी तो कल्याण होगा। इसीलिए स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बट विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म।
बटु विश्वास अचल निज धरे अचल निज धरे तीरथ राज समाज सुकर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये सब विश्वास की बात। विश्वासम फलदायकम। भागवत को साधारण नहीं समझना। भागवत साधारण नहीं है। मैं जानता हूं कि अन्यंत्र वर्ण वाले अन्य वर्ण वाले भागवत कथा का वाचन करते हैं। अन्य वर्ण कथा आसन पर विराजमान होकर के भागवत कथा का वाचन करते हैं। उन्होंने धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। ऐसे चतुर लोगों से सावधान रहें और कथा केवल ब्राह्मण के मुख से ही श्रवण करें। देखो शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है, स्त्री मुखात धर्म मीमांसा श्रवणेत। जो स्त्री के मुख से धर्म का उपदेश सुनते हैं उन्हें दो महापाप लगते हैं। एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और दूसरा गुरु पत्नी के साथ गमन करने का पाप लगता है। जो स्त्री मुख से कथा को श्रवण करते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए ध्यान रहे, कथा ब्राह्मण से ही श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप मेरा उद्धार करिए और मुझे सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा का श्रवण कराइए। तो जो कथा सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 महात्माओं को सुनाई और वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाई और जीव और परमात्मा के बीच का अंतर बताया। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव संसार में कैसे आता है। गर्भापात का समय होता है जब एक छोटे से पिंड के आकार में गर्भ में प्रवेश करता है। 2 महीने में उसको वो पिंड आकार में बड़ा होने लगता है। तीसरे महीने में नासिका हाथ पांव आदि बनने लगते हैं। चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने में उसका सिर बनने लगता है। आंख नाक कान आदि बनने लगते हैं। इस प्रकार जीव की उत्पत्ति जब गर्भ में होती है तो उस समय वह सांस अपनी माँ के अनुसार, जैसा माँ खाती है वैसा ही प्रभाव संतान को होता है। जैसा माँ सोचती है उसका प्रभाव संतान को होता है। और जैसा माँ पीती है, गर्म पीती है तो गर्म प्रभाव होता है और ठंडा पीती है तो ठंडा प्रभाव। जिस प्रकार माता आचरण करती है वही उसके संतान पर प्रभाव करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है जो माता गर्भवती हो उसे भागवत गीता का ज्ञान सुनाना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनाना चाहिए या रामचरितमानस को सुनाना चाहिए। जिससे होने वाला पुत्र भी धार्मिक पुत्र होगा। वह धर्म से जुड़ा हुआ संतान धर्म से जुड़ी रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार हमें आचरण में धर्म को लाना चाहिए। यह जीव की उत्पत्ति सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आइए, आज हमारी कथा का दूसरा दिवस, कल तीसरा दिवस होगा। हेलो, देखिए धीरे धीरे कथा का समय समापन की ओर जा रहा है। आज 2 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए? 2 दिन। और आज की भोजन की जो प्रसादी संध्या बेला में है वो हमारे जो हलवाई साहब हैं, जो कल जिन्होंने सिर पे भागवत धारण किया था, इनकी तरफ से है आज की। और कल या परसों जो भी भोजन कराना चाहे भाव से, वो अपना नाम एक जरा इनके जरूर करवा देना। अच्छा, आपके यहाँ? हाँ ठीक है। देखिए ये व्यवस्था आपकी है। हमने 3 दयामयी होती, माँ, महात्मा और परमात्मा। आप तो दयामयी हैं। आपकी छत्र छाया में हमें क्या तकलीफ है, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ये सूची इसलिए बनाई जाती है, कहीं आप भी बना लो और आप भी बना लो। पंडित बेचारे 3 कहाँ खाएंगे, है ना। इसलिए व्यवस्था बना करके ये व्यवस्था आप सबकी है। ठीक है ना महाराज जी। और अब आरती हो ही गई है ना, होती
अब आरती बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए विस्तार से भागवत की कथा का श्रवण हम आपको कराएंगे। सुखदेव जी के द्वारा कथा का वर्णन होगा और कल की मुख्य कथा में हम आपको भागवत कथा के माध्यम से वामन भगवान की झांकी का दर्शन कराएंगे। कल वामन भगवान की कथा का विस्तार हम आपको वर्णन कराएंगे। सुखदेव जी महाराज के द्वारा वामन भगवान की कथा, बलि के द्वारा भगवान का पाताल लोक में जाना, भगवान का छल कर लेना और बलि को वरदान देना, इस प्रकार कल हम आपको बलि के चरित्र का वर्णन श्रवण कराएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अन्य कथाएं हैं, जड़ भरत का उपाख्यान है, अजामिल उपाख्यान है और गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कल बहुत कथा बाकी हैं। आज दूसरा दिन हुआ है, कल तीसरा दिन होगा। धीरे धीरे अच्छा समय होता है वह जल्दी चला जाता है और बुरा समय देरी से जाता है, तो अच्छा समय जल्दी निकल जाता है। इस प्रकार आज भगवान की कथा का दूसरा दिवस विश्राम की ओर जा रहा है। दूसरा विश्राम। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। है आखी वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकारी वो मुखी है, बेकारी वो मुखी है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुखी वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया करे। अभी हमारे व्यास जी बता रहे थे मीराबाई बहुत बड़ी भक्त हुई है, हमारे मेवाड़ क्षेत्र की शान, हमारे राजस्थान की शान। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरि का, मेरे गोविंद का नाम लिया। और कैसे लिया, ऐसी लागी लगन, 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 ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, लागी लगन, मीरा हो गए मगन। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जो हरि का भजन करते हैं उन्हें कोई कितना ही रोकने की कोशिश करे मगर वो रुकते नहीं। वो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ओ
लगी। बैठी साधुओं के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी साधु के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरी गाने लगी। मीरा हो गई मगन। गली गली गुन गाने लगी। सिया की लगन मीरा हो गई मगर। महलों में पली बनती जोगन चली। ये मत समझना कि राजा हरि के नाम का सुमरन नहीं कर सकता, चाहे वो राजा हो या रंक हो, जिसको ये लगन लग जाती है। ये लगन बड़ी महफूज लगन होती है, जिसको लग जाती है वो उसका दीवाना बन जाता है। महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बन के जोगर चली। ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। अगर कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी के साथ बैठ करके बातें करने लग जाते हैं, लोग उससे नाराज हो जाते हैं। और क्या? ऐसे ही राणा ने देखा कि ये मीरा बड़े खानदान की बेटी, बड़े खानदान की बहू बनकर के एक कन्हैया से, एक माखन चोर से प्रीत लगा रही है। बहुत समझाया गया मगर नहीं माने। अंत में राणा ने क्या किया? क्या? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ओ मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। ये भक्ति का मार्ग बड़ा मेरे मार्ग है प्यारे। यहाँ बहुत दुख मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, सुनने को मिलता है। बड़े संकट होते हैं, कहते बहुत हैं, संकट है। ये भक्ति मार्ग बड़ा विकट मार्ग है। भगवान कहते हैं कि इसकी परीक्षा लूं, इसे मेरा नाम लेने में इसको दिक्कत दूं, कठिनाई दूं। न जाने कितने दुख मिल जाते हैं मेरे प्यारे, मगर इस दुखों से घबरा करके जो बैठ जाता है वो भगवान को प्राप्त नहीं करता है। क्या बात? मगर जो इन दुखों में आगे बढ़ते हुए चलता है वो एक दिन भगवान की मंजिल को प्राप्त करता है। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। हो दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो प्रेमी प्रीतम को ले लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी हो गई लगन मीरा हो गई मगन। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। जय हो। ऐसे नहीं होगा, दोनों हाथ उठा करके धीरे धीरे हाथों से बजाते हुए राम। ऐसी लागी लगन हो गई मगन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब सभी आज की कथा का विश्राम यही होगा। कल तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस से उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। कल वामन भगवान की सुंदर झांकी होगी। सभी भक्त पधारें और माताएं बहनें जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है
जो भी भक्तजन भाविक रसिक जन कथा का श्रवण कर रहे हैं, कल जरूर पधारें कथा श्रवण करने के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।